रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं दाल माश और चना। मैं हूं सईदा सौदिया मोहसिन। इसके लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हम सबसे पहले ले लेंगे 3 अदद छोटे कटे हुए प्याज। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा साइज़ का टमाटर और एक गठी लहसुन की, उसको हम बारीक पीस लेंगे। उसके बाद हमने ले ली है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, ठीक है। 2 टीस्पून हम लेंगे नमक और 1/4 टीस्पून हम लेंगे हल्दी। उसके बाद हमने ले लिया थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे हम दाल माश और चना बनाने में। तो सबसे पहले हम कुकर में इसको बनाएंगे ताकि 3 से 4 मिनट वेट आने के बाद ये पक जाती है। तो हमने ले लिया है कुकर में ऑयल हाफ़ कप और अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं, ऑयल हमारा हो गया है गरम। तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज को हम हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से फ्राई हो जाए। तो प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे नमक से मसाला ज़रा जल्दी बन जाता है और मसाला ही किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बेस होता है। अगर मसाला आपका अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो जो आपका सालन वगैरह होता है उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है 2 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको भी थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई होकर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले और टमाटर वगैरह डाल के मसाला अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो लहसुन तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, ठीक है। हमने इसमें लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मसाला भूनते हुए आप हल्का हल्का सा पानी इसमें शामिल करते रहेंगे ताकि इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। इसमें हमने सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है और सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसकी जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो तब हम इसमें दाल वगैरह शामिल करेंगे। अभी हमने खुशबू के लिए हल्का सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मसाले में शामिल कर दिया ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जो है वो आपकी दाल में शामिल हो जाए, ठीक है। तो मसाला तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है, तकरीबन इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम इसमें दाल डाल के इसको वेट पे रख देंगे। जब वेट आपका हिलना शुरू हो जाए तो आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको वेट पे लगाना, ठीक है। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो जो जिस तरह की दाल आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह की दाल बन नहीं है। वेट हमारा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हो गया है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी दाल कितने मज़े की और कितनी प्यारी खुशबू के साथ बन चुकी है। गार्निशिंग में अगर आप सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड। और ये देखें दाल तकरीबन पक चुकी है हमारी। तो अब हम इसको ये तकरीबन गली हुई दाल है लेकिन यह है कि मैश नहीं हुई है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि दाल मैश ना हो जाए। जब वो मैश हो जाती है तो वो फिर उसका वो टेस्ट नहीं बनता या ना उसकी वो ऐसी लुक आती है। तो अभी हम इसको करेंगे थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के। तो इसको गरम मसाला वगैरह डाल के कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए। हांडी तभी पकी हुई नज़र आती है जब उसमें ऑयल आपका जो है वो कोई भी चीज़ सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है, उसका ऑयल जब ऊपर आ जाता है, वो ऑयल छोड़ देती है तो समझें खाना आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के इसको वेट पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। तो
तकरीबन ढक्कन लगाए हुए हमें 3 से 4 मिनट होने वाले हैं, तो हम इसको खोल लेंगे। ये देखें दाल हमारी कितनी मज़े की बनी है।